Good morning, my students. How you're all? Hope you're all fine. आप सभी अच्छे हैं ऐसा मैं आशा करता हूँ. So today's class is discussion about basics of chemistry. जब बेसिक की बात करते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मैटर. मैटर क्या है? क्या जानते हैं मैटर के बारे में? तो मैटर इज एनीथिंग that takes up space and has its own mass. Substance that takes up space, कुछ न कुछ स्पेस लेता है, and has its own mass, उसका खुद एक स्पेसिफिक मास भी होता है. सब्सटेंस क्या कहलाता है? मैटर. जब फर्दर आगे डिस्कशंस करेंगे तो मैटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड मास. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड मास. इसी में जब फर्दर डिस्कशंस की बात आती है तो व्हाट डू यू नो अबाउट एलिमेंट्स. जब पीरियोडिक टेबल्स की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं. तो एलिमेंट्स basically all matters related to either living or non-living is made up of elements. जितने भी matters हैं, either it consists of living or non-living, all these are made up of an elements. So when we discuss about elements, here we are. आला रे आला, एलिमेंट्स क्या है? तो एक ऐसा सब्सटेंस है that cannot be broken down to simpler substances with different properties. एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसे ब्रेक करना और उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने के बावजूद भी छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ा नहीं जा सकता है. The substance that cannot be broken down into simpler substances is known as elements. This is known as elements. जब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं that are related to living organisms. वो क्या है? CHNOPs, चेकनॉप्स. सिनोनिम्स क्या है? चेकनॉम्स. निमोनिम्स क्या है? निमोनिक्स. चेकनॉप्स. चेक, CHNOPS. C stands for carbon, H stands for hydrogen, N stands for nitrogen, O stands for oxygen, P stands for phosphorus, and S stands for sulfur. So 6 elements that constitutes living organisms: checknops, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. So here we are. What do you know about atoms? Atom, the smallest part of an element that displays the properties of the element. एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है that displays the properties of the element, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करते हैं, ऐसा एलिमेंट एटम कहलाता है. The smallest part of an element that constitutes, that displays the properties of the elements. और इसी atoms, basically this atoms constitutes of subatomic particles. Subatomic
पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। कौन? यही एटम्स। ओ आला रे आला, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये 3 पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। पेन, पेन जिससे हम लिखते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानने के लिए पेन, कलम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, पापा, और पापा जी हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रॉन्स, ना 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 ना, तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? हमेशा क्या बोलते रहते हैं? ना 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 ना। तो ना ना इट मीन्स दे आर neutrally charged, means they are always and always uncharged. मीन्स प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिस तरह हमारे पापा जी ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। वहीं जब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज, N stands for neutral and neutrons are always and always neutral charge. It means they are always uncharged. So here we are. अब इसी एटम्स कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो हीलियम के केस में हम देखते हैं कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल चार्ज होते हैं, और न्यूट्रल चार्ज होने के कारण इनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो 0 होता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज 1 होता है, लेकिन क्या होता है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इस कारण से +1 चार्ज है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उसमें -1 चार्ज। वहीं जब एटॉमिक मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का एटॉमिक मास 1 होता है। और जब लोकेशंस की बात करते हैं तो जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है वो दोनों ही न्यूक्लियस होते हैं। और जब पेन, हमारी कलम, PEN, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है, इट इज लोकेटेड अंडर electron cell, located under electron cell. So here we have discussed about the subatomic particles of helium. Here we are with the atomic symbol. जब atomic symbols की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल लिया, माना कार्बन लिया, तो कार्बन में ऊपर साइड लिखा होता है 12 और नीचे साइड लिखा होता है 6। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मेंडलीव्स की जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे, आवर्त सारणी देखेंगे, तो जब हम कार्बन की बात करते हैं तो 12 और 6, जिसमें 12 जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, और जो नीचे 6 लिखा होता है दैट इज एटॉमिक नंबर। 12 और 6, 12 ऊपर है रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास, एंड जो नीचे 6 है इट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। सो हियर वी आर व्हेन वी टॉक डिस्कस अबाउट एटॉमिक सिंबल्स, हमने देख लिया कि कार्बन में 12 और 6 होते हैं। 12 रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास एंड 6 रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। तो जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास कंसिस्ट ऑफ
Pn. Atomic mass consists of Pn. P plus N. Proton plus neutrons. Proton plus neutrons. Number of protons plus number of neutrons. Pn. और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो पूरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन से मिलके बना होगा, पूरा न्यूक्लियस प्रोटॉन से मिलके बना होगा. दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर. और जब एटॉमिक मास की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर nucleus. This is known as atomic mass. So, this is all about, we have discussed here related to the atomic symbol, related to atomic mass, related to its elements, और all these, ये सारे जो बेसिक्स केमिस्ट्री के आज हमने इस क्लास में पढ़ा है, ऑल दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर केमिस्ट्री. सो फॉर टुडे ऑनवर्ड्स वी विल लर्न all these basics and further we move towards the next topics. So आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, छोटे भाइयों को. और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.